Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update. ना आत्मार्थम ना अपि कामार्थम, यानी ना तो धन के लिए और ना ही किसी और कामना के लिए। अद्भुत दयाम प्रति, यानी रोगी के प्रति दया भाव रखकर जो काम करता है वो है चिकित्सक। महामारी के इस दौर में महर्षि चरक का ये श्लोक हमारे हेल्थ वर्कर्स की डेडिकेशन को बयां करता है। दिन रात अपनी परवाह किए बिना हेल्थ वर्कर्स इस लड़ाई में जुटे हैं। आए दिन कोरोना से संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी बीच कोरोना वॉरियर्स में भी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल नर्सिंग फेडरेशन ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि पूरे विश्व में लगभग 4.5 लाख स्वास्थ्य कर्मी इस वायरस की चपेट में हैं। भारत में भी स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और कई स्वास्थ्य कर्मियों ने इस संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। हमने बात की लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राजेंद्र धमीजा से। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इंटरनेशनल नर्सिंग फेडरेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उनका ये कहना है कि लगभग 4.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। आपको क्या लगता है कोरोना के इस दौर में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कितना बड़ा संकट है? ये कोरोना वेरियस जो है हमारे देश में, जिसे प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है, फ्रंट पे लड़ रहे हैं और ये एट हाई रिस्क हमेशा से रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स इस SARS-CoV-2 वायरल इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं अपनी ड्यूटी पे। तो ज्यादातर जो कोविड की पेशेंट्स की डायरेक्टली सेवा करते हैं या उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि वो एक्सपोज हैं। पर ये भी देखा गया है कि जो लोग नॉन कोविड एरियाज में काम कर रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स, वो ज्यादा इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो दिल्ली के ऑलमोस्ट सभी अस्पतालों में आपने खबरें सुनी होंगी कि किसी अस्पताल में 50 हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं, किसी में 100 हुए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी काफी नंबर है, इसमें 250 के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ा जो हैरानी वाली बात यह है कि जो लोग डायरेक्टली कोविड के मरीज को नहीं देख रहे हैं, नहीं ट्रीट कर रहे हैं, उनमें भी इन्फेक्शन ज्यादा है। मतलब कि जो नॉन कोविड एरियाज में है उनमें इन्फेक्शन ज्यादा पाई गई है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो ये सच है कि जैसे आज आपने रिपोर्ट बताई है वाशिंगटन पोस्ट की, जो इंटरनेशनल नर्सिंग फेडरेशन की है, जो 4.5 लाख के आसपास उन्होंने ये दावा किया है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये ठीक होगा, ये इतने लोग इन्फेक्शन होंगे तो हम इसको एक नया नाम दे रहे हैं, पैरेलल पैंडेमिक, जो कि पैरेलल पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 के साथ साथ। आपने अभी एक बात कही कि नॉन कोविड एरियाज में ज्यादा संक्रमित डॉक्टर्स पाए जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि कोविड एरियाज में तो पता है आपको, ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और आप पूरी प्रिकॉशंस और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के साथ काम करते हैं। नॉन कोविड एरियाज में आपको लगता है कि यहाँ कोविड के पेशेंट्स नहीं है, लेकिन इस समय बहुत सारे पेशेंट जो प्री सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक हैं, ये लोग हैं जो नॉन कोविड एरियाज में रहते हैं, चाहे वो मरीज दिखाने के लिए आया है या मरीज से मिलने आए हैं या रूटीन चेकअप्स के लिए आए हैं। तो वो लोगों के प्रति जो है हमारे हेल्थ के वर्कर्स जो है इतने शायद यूनिवर्सल प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हैं, तो उन लोगों से ज्यादा रिस्क है। आज की तारीख में हमें हर पर्सन को, हर इंडिविजुअल को सस्पेक्ट मानना चाहिए कि हो सकता है ये भी कोविड पॉजिटिव मरीज हो या कोविड का शिकार हो। आपको क्या लगता है जितनी चीजों की जरूरत है, चाहे वो PPE किट है या फिर वो N95 मास्क है, और जिन स्टैंडर्ड्स की चीजों की जरूरत है, अगर हम कुछ बड़े हॉस्पिटल्स को छोड़ दें, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या उतनी चीजें मिल पा रही हैं डॉक्टर्स को जितनी मिलनी चाहिए? इसमें दो चीजें हैं गरिमा जी। एक तो ये है कि सरकारी बड़े अस्पतालों में जो इनकी प्रोक्योरमेंट होती है वो मिनिस्ट्री के थ्रू होती है और उसके बड़े रिगरस चेक्स हैं, तो उसमें तो सब कुछ ठीक से मिल रहा है। जैसे मेरे अस्पताल में तो तकरीबन एज पर स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशन हैं और जो हमें लगता है कि इस स्पेसिफिकेशन के होने चाहिए वो सब आ रहे हैं और थ्रू प्रॉपर प्रोक्योरमेंट के आ रहे हैं, तो उसमें तो कोई वो लगता नहीं। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप देखेंगे मार्केट में तो हर जो है दूसरे दिन तीसरे दिन कोई नया PPE सेट बना के बेच रहा है, कोई सैनिटाइजर बना के बेच रहा है, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल शायद उतना नहीं रहता होगा आम जनता के लिए, आम छोटे छोटे सेंटर्स के लिए। मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या ये उस पैमाने पे खरे उतरते हैं जो बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए या नहीं उतरते हैं। फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं,
सबसे ज्यादा वही शिकार हैं। एक तो उनकी यंग फैमिलीज हैं, वापस जाते हैं, फैमिलीज के पास जाते हैं, या तो पेरेंट्स साथ में हैं या छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं, तो बहुत इसमें रिस्क रहता है उन लोगों के लिए, परिवार के लिए भी, कि उनको ड्यूटी के बाद या तो क्वारंटाइन में रखा जाए या फिर होटल या कहीं ऐसे अकोमोडेशन दी जाए ताकि वो घर जाकर इस संक्रमण को ना फैलाएं, या उनको पूरी प्रिकॉशन दी जाती है कि आपने किस किस चीज का ख्याल रखना है। जो आपके आर्टिकल्स हैं, हॉस्पिटल वाले हॉस्पिटल में ही रहें। ये बहुत मुश्किल टाइम है। एक तो वो पेशेंट्स के सामने है, पेशेंट्स को देख देख के कितने सीरियस पेशेंट्स हैं या उनको सीरियसनेस से निकलना पड़ता है, ट्रॉमा से निकलना पड़ता है। सो इट इज नॉट ओनली कोरोना इन्फेक्शन, इट इज ऑल्सो लीडिंग टू दी मेंटल स्ट्रेस ऑफ आवर यंग डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। तो सुना आपने डॉक्टर राजेंद्र धमीजा को। न सिर्फ फ्रंट लाइन पर खड़े कोरोना वॉरियर्स के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी ये एक कठिन समय है। ऐसे में हेल्थ वर्कर्स के साथ बदसलूकी की खबरें दिल को दुखाती हैं। कहीं हेल्थ वर्कर्स को उनकी सोसाइटी में नहीं घुसने दिया तो कहीं उन पर पत्थरों से हमला हुआ। लेकिन याद रखिए कि ये महामारी तो चली जाएगी, पर ये डॉक्टर्स ही हैं जो